एमए थॉट्स हैं हिंदी साहित्य। चैप्टर है वाक्य विज्ञान। प्रश्न है वाक्य परिवर्तन के प्रमुख कारणों का साउदाहरण विवेचना कीजिए, अथवा वाक्य गठन में परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए। आंसर है, हेडिंग है वाक्य में परिवर्तन के कारण। भाषाओं का संपर्क, समन्वय, ध्वनि विकास, बोलने वालों की मानसिक स्थिति, स्वराघात, पदलिपि आदि के कारण वाक्य के गठन में परिवर्तन होता रहता है। पहला, इसके अंदर पहली हेडिंग है अन्य भाषाओं का प्रभाव। एक वाक्य के प्रभाव से दूसरी भाषा के वाक्य गठन में भी परिवर्तन हो जाता है। अंग्रेजी और फारसी के प्रभाव में हिंदी वाक्य गठन में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। यथा वह पुस्तक जो मैंने खरीदी थी यह नहीं है। ये वह वाक्य अंग्रेजी वाक्य रचना के अनुकरण पर है, जबकि हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था, जो पुस्तक मैंने खरीदी थी वह यह नहीं है। इसी प्रकार जो आदमी कल मिला था झूठा है के स्थान पर वह आदमी जो कल मिला था झूठा है बोला लिखा जाता है। इसी प्रकार फारसी के अनुकरण पर हिंदी में एक व्यक्ति के लिए आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग होने लगा है, जबकि संस्कृत पाली अपभ्रंश में ऐसी परंपरा नहीं मिलती है। उदाहरणार्थ, संस्कृत में भृत्यः गच्छति, गुरुः गच्छति, पिता गच्छति। हिंदी में इनका ही अर्थ रहेगा, फर्स्ट वाले का भृत्यः मीन्स नौकर, नौकर जाता है, गुरुः गच्छति मीन्स गुरुजी जाते हैं, पिता गच्छति मीन्स पिताजी जाते हैं। दूसरा है विभक्तियों प्रत्ययों का लोप। ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियों और प्रत्यय घिस घिस कर लुप्त हो जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि अर्थबोध की कठिनता को दूर करने के लिए सहायक शब्दों का प्रयोग होने लगता है और पदों का क्रम निश्चित कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत में विभक्ति के कारण पदक्रम निश्चित नहीं था और इस निश्चितता से अर्थ में ना कोई अंतर आता था और ना ही कोई अर्थबोध में कोई कठिनाई आती थी। उदाहरणार्थ, रामः हान्ति रावणम, रामः रावणम हान्ति, हान्ति रावणम राम, रावणम हान्ति राम। ये 4 सेंटेंस बोले हैं। पहला रामः हान्ति रावणम, दूसरा रामः रावणम हान्ति, तीसरा हान्ति रावणम राम, चौथा रावणम हान्ति राम। इन शब्द वाक्यों में अर्थ एक है, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। जैसे सीता गाय धोती है, दूसरा सेंटेंस है गाय सीता दोहती है, सीता गाय दोहती है, और नेक्स्ट सेंटेंस है गाय सीता दोहती है। इन वाक्यों में सीता और गाय के स्थान परिवर्तन से कर्ता कर्म और कर्मकर्ता हो गया और तथा अर्थ में परिवर्तन आ गया। तीसरा है बल प्रयोग। स्पष्टता तथा बल के लिए कभी कभी शब्दों का प्रयोग होता है तथा साथ ही अनुरोध, आग्रह अथवा अनिवार्यता जतलाने के लिए वाक्य में अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति पनपने लगती है। जैसे कृपया आप अवश्य पधारिएगा, आप दर्शन देकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। इधर तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। नवीनता, चौथा है नवीनता। कभी कभी लोग अपने कथन नवीनता लाने के लिए अभिनव प्रयोग करने के लगते हैं, जिससे वाक्य रचना बदल जाती है। जैसे केवल 10 दिन मात्र के लिए खाना 5 जनों का है, जमाना बन इन स्त्रियों का है, आदि आदि। यह प्रयोग पदबंध प्रयोग में भी दिखाई देता है। विशेषण पदबंध जी संज्ञा शब्दों से पहले आते रहते हैं।
अपवाद में रखे जाने लगे हैं। अपवाद में रखे जाने लगे हैं। इसमें क है रात भर की बात, बात रात भर की। ख है 3 दिन की बादशाहत, बादशाहत 3 दिन की। पुस्तकों, रचनाओं तथा फिल्मों के विशेषकों में इस प्रकार परिवर्तन खूब प्रचलित हो गया है। नंबर 5 है संक्षेप। अपनी बात को संक्षेप में कह देने के लिए भी लोग वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं। क्या तुम बिना पिटे नहीं जाओगे? हूँ जाता। नेक्स्ट लाइन में हूँ जाता। नंबर 6 पे है मनः स्थिति। वक्ता की मनः स्थिति में विभिन्नता से भी वाक्य रचना भिन्न हो जाती है। दुख, शोक, हर्ष और रोष में व्यक्ति एक ही वाक्य का भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करता है। जैसे कि शोक में अरे लुट गया मैं, अब बचा ही क्या है। हर्ष में छोड़ो झंझट, मनाओ मौज मस्ती। रोष, आए तो सामने एक बार, रख दूंगा बनाकर भूरता। 7वां है अज्ञानता। अनेक स्थानों पर अज्ञानता के कारण भी अशुद्ध वाक्य प्रयोग होता है, दिखाई देता है। उदाहरण के लिए श्रेष्ठ के साथ पर श्रेष्ठता, श्रेष्ठ के स्थान पर श्रेष्ठता। विद्वत्ता के स्थान पर विद्वानता, असल के स्थान पर दरअसल। 8वां है परंपरावाद। संस्कृत भाषा में परंपरा और हिंदी की प्रकृति में अंतर है, फलतः वाक्य रचना में भी परिवर्तन आ जाता है। संस्कृत में विशेष के अनुसार विश्लेषण में भी लिंग वचन होते हैं, पर हिंदी के विशेषण में अंतर नहीं किया जाता। अब जैसे एक चार्ट है हिंदी में और संस्कृत में, एक साइड हिंदी में और दूसरी साइड संस्कृत में, तो हिंदी का बोलूँगी पहले फिर संस्कृत का। पहला, वर वधू दोनों को आयुष्मान। संस्कृत में वर को आयुष्मान, वधू को आयुष्मती। दूसरा है प्रिय, प्रेयसी, प्रियतमा। संस्कृत में प्रिय, प्रेयसी, प्रियतमे। तीसरा है विद्वान, शिष्य, शिष्याएं। संस्कृत में है विद्वान, शिष्य एवं विदुषी, शिष्याएं। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 22 ख़त्म यहाँ। थैंक यू सो मच।